हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सही होंगे। आज मैं सेल्स के रिगार्डिंग कुछ और बातें करने आया हूँ। आज हम कवर करेंगे कि सेल्स होता क्या है। सेल्स होता क्या है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। होने को छोटा सा है और ज़्यादातर आपने सुना भी होगा, आपको थोड़ा बहुत पता भी होगा, थोड़ा बहुत का इवन सबको पता होता है कि सेल्स होता क्या है। तो सेल्स मुझे भी पता है, 8 साल से मुझे सेल्स का एक्सपीरियंस है और मैं आपको थोड़ा जो मैंने स्ट्रगल किया है 8 साल का, उसका मैं थोड़ा सा आपको अनुभव बताना चाहता हूँ। देखो, सेल्स होता क्या है, आप अपने बेनिफिट के लिए जो सेल्स होती है, दो लोगों के बीच में हमेशा चलती रहती है। एक सोल्डर, एक होता है बायर। आप जो सोल्डर हो सकते हो, आप कहीं पे जाते हो, आप बायर भी हो सकते हो। अब सोल्डर क्या होता है और बायर क्या होता है? सोल्डर कहता है बेचने वाले को और बायर कहते हैं खरीदने वाले को। आपने कुछ चीज़ बचपन से आपने अब तक कुछ ना कुछ चीज़ बेची होगी और आपने कुछ चीज़ें खरीदते भी होंगे। देखो, हर सेल्समैन सारी चीज़ें अपने आप से खुद अफोर्ड नहीं कर सकता, सिर्फ कुछ ना कुछ चीज़ें बाहर से खरीदना ही पड़ता है। जो हम खरीदते हैं, वो जो हमें प्रोडक्ट दिखाता है, जो हमारे साथ में जो हमारी क्वारी लेता है, हमें क्या यूज है, वो सारी चीज़ें जो पूछता है वो हमारे सामने होता है, वो होता है एक सेल्समैन। अब वो दुकानदार भी हो सकता है, अब वो एक सेल्समैन जो कंपनी की तरफ से हायर होता है वो भी हो सकता है, जैसे मेरी तरह। अब मैं आपको बताता हूँ सेल्स होता क्या है। देखो, दो पार्टों के बीच में, सोल्डर और बायर, जो दो पार्ट हैं, इनके बीच में ही सेल्स होती है। अब सेल्स कहाँ कहाँ होती है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सेल्स होता क्या है? सेल्स आप अपने बेनिफिट के लिए, हो सकता है आपका कोई पुराना प्रोडक्ट हो, या आप बिजनेस के लिए कर रहे हो, या फिर आप अर्निंग के लिए कर रहे हो सकता है आप किसी और वजह से कर रहे हो। जो आप बेच रहे हो और जो बायर अपने ज़रूरत के लिए ले रहा है, वो होता है सेल्स। एक तरह से आपको सीधी भाषा में समझा दूँ, बेचना ही एक तरह से सेल्स है। अब सेल्स बहुत सारे डिपार्टमेंट में चलती है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगा। जो बंदा सेल्स कर रहा है उसे सेल्समैन कहते हैं। ज़रूरत किसको होती है? अब सेल्स की और सेल्समैन की ज़रूरत किसको है? देखो, सेल्स की और सेल्समैन की दोनों की ज़रूरत जो प्रोडक्शन कंपनी होती हैं, एक तरह से वो लोकल हो सकती हैं, इंटरनेशनल भी हो सकती हैं, प्राइवेट भी हो सकती हैं, गवर्नमेंट भी हो सकती हैं। वो जो भी प्रोडक्शन कंपनी है, कोई भी है, जो जिसका माल बनाया जा रहा है, किसी के भी लिए, इंसान के जरिए कोई भी चीज़ बनाई जा रही है, उसमें जो प्रोडक्शन होता है, उससे जो बेचने के लिए जो पर्सन की ज़रूरत होती है, वो होता है सेल्समैन। अब सेल्समैन की ज़रूरत है तो फील्ड में होंगे। अब बहुत तरीके के सेल्समैन फील्ड होते हैं, उसमें सेल्समैन की ज़रूरत होती है एक तरह से सेल्स करने के लिए। अब वो फील्ड क्या है? वो इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है, एजुकेशन भी हो सकता है, फाइनेंसर भी हो सकता है, बैंकर्स भी होता है और प्रॉपर्टीज भी हो सकता है। देखो, प्रॉपर्टी में जाओगे तो प्रॉपर्टी डीलर में मिलते हैं, वो होते हैं सेल्समैन एक तरह से। एजुकेशन में जाओगे, टीचर जो हमारे जो स्कूल इंस्टीट्यूट वगैरह को चलाते हैं, वो भी। अब आप ये कह रहे होंगे कि एजुकेशन वाला कैसे वो बेच रहा है, वो वैसा वो भी बेच रहा है। वो एक तरह से अपनी एजुकेशन जिन्होंने ज़िंदगी में अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है, दूसरा उन्होंने जो अनुभव लिया, उसको आपके सामने वो बेच रहा है। आप परसेंटेज का एक टॉपिक ले लो, मैथ का टीचर है और परसेंटेज आपको पढ़ा रहा है, तो क्या कर रहा है वो? अपने बेनिफिट के लिए, मतलब एक तरह से आप ये कहोगे कि यार बेनिफिट कैसे कह सकते हो इसको, वो तो हमारे गुरुजी है। देखो, आपके गुरुजी है, हमारे भी गुरुजी थे वो, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने एक ज्ञान प्राप्त कर लिया, वो परसेंटेज पढ़ा रहे हैं। मान लो परसेंटेज पढ़ा रहे हैं, तो परसेंटेज में क्या है कि वो परसेंटेज आपको पढ़ा रहे हैं, आपसे क्या ले रहे हैं? कुछ भी नहीं। चलो, आपसे प्राइवेट पढ़ रहे हो तो आपसे फीस ले रहे हैं। अगर आपको परसेंटेज गवर्नमेंट है, अगर आपको परसेंटेज पढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप वो गवर्नमेंट से अर्निंग ले रहे हो, आपको उन्हें सैलरी मिलती है, तभी वो पढ़ा रहे हैं, नहीं तो वो क्यों पढ़ाएंगे? तो वो एक तरह से एजुकेशन में भी सेल्स आ जाती है, क्या आ जाती है? प्रॉपर्टी डीलर, जिसे वो भी सेल्स आ जाती है। और दूसरा एसेसरीज
देखो आप कोई भी प्रोडक्ट ले लो उसकी एसेसरी भी आती है, आप कोई सा भी प्रोडक्ट ले लो उसकी एसेसरी भी आती है। तो एसेसरी जाएगी वो भी एक तरह से फील हो जाता है, वो अलग अलग कंपनी जो कवर करती हैं। देखो प्रोडक्ट किसी अदर कंपनी का, एसेसरीज किसी अदर कंपनी की होता है ना ऐसा। जैसे आप एक फॉर एग्जाम्पल आप मोबाइल ले लो, मोबाइल आपको ओप्पो, वीवो, सैमसंग, आपके वन प्लस, गूगल, ये सारी कंपनियां आपको मोबाइल प्रोवाइड कराती हैं। लेकिन जो एसेसरीज है ज़्यादातर, वैसे ये भी कंपनियां एसेसरीज अपनी बनाती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो बाहर की अदर कंपनियां हैं वो भी एसेसरीज बनाती हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स, तीसरी चीज़ हो जाती है आपकी इलेक्ट्रिकल, मतलब तीसरी चीज़ क्या, चौथी क्या, मतलब बहुत सारे फील्ड होते हैं। आप भी समझते हो सेल्स लाइन में बहुत सारे फील्ड होते हैं। आपको एक बताया, आप एक छोटे से सुई बेचने वाले से प्लान बेच रहे हो, वो भी एक सेल्स ही हो जाता है। तो सेल्स ऐसे में आप कोई सा भी काम कर रहे हो, कुछ भी बेच रहे हो, कुछ भी इधर उधर देख रहे हो, वो सारे सेल्स पर ही डिपेंड है। इवन आप कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है, कोई भी प्रोडक्ट बना रही है, उससे मैन्युफैक्चर कर रही है, तो वो आखिर जाके कहाँ ख़त्म होता है, वो कस्टमर पे जाके ख़त्म होता है। लेकिन करता कौन है, वो सेल्स ही करता है। हो सकता है वो डीलर हो सकता है वो सेल्समैन हो, तो कहीं ना कहीं वो सेल्स पर ही डिपेंड है। अगर सेल्स नहीं होगी तो आप कुछ भी बना रहे हो वो सारे बेकार है।